मज़ीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और इन नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नेम शफीक ऑनलाइन ट्रेनिंग्स वर्ल्ड की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही प्यारी वीडियो। मेरी ये आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें मैं आपको PTCL के मॉडम, जो नया मॉडम आया है फाइबर होम का, ये आप ऊपर इसकी वीडियो भी देख सकते हैं। इसमें आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये इसका मॉडल है और ये इसकी बैक साइड है और उसके बाद ये इसका फ्रंट पेज है। तो इसको हम एज ए ब्रॉडबैंड राउटर और एज ए मॉडेम यूज़ करेंगे, जिसमें दोस्तों आप किसी भी कंपनी का, किसी भी और सर्विस प्रोवाइडर का, किसी भी और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का PTCL के अलावा जो है वो आप इसमें इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास अगर ये मॉडेम है, PTCL का मॉडेम है VDSL 2 मॉडेम, यहाँ पर ऊपर आप इसकी एक वीडियो ऊपर आप देख रहे हैं, इसकी पिक्चर जो ये मॉडल है, आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन मौजूद नहीं है, ये मैं आपको इसकी लैन भी दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देखें ये फाइबर होम का एक मॉडेम है मेरे पास, जिसकी आज सेटिंग करूँगा, जिसको मैं एज ए ब्रॉडबैंड राउटर यूज़ करूँगा। इसकी बैक पे पोर्ट आप देख लें, पोर्ट पे इसमें 4 पोर्ट हैं, जिसमें वैन की पोर्ट नहीं है। हमें पहले इसकी वैन की पोर्ट बनाएंगे, उसके बाद हम इसको एज ए ब्रॉडबैंड राउटर यूज़ करेंगे। ये इसका नया मॉडल है PTCL का फाइबर होम का, तो इसको हम एज ए ब्रॉडबैंड राउटर यूज़ करेंगे। अगर जिन दोस्तों के पास ये PTCL के मॉडेम पड़े हुए हैं, आप इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें आज आपको मैं इसकी वीडियो में दिखाऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने अपने मॉडेम को पावर देनी है। पावर देने के बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने पावर देने के बाद इसको हमने लॉगिन करना है। जो इसका डिफ़ॉल्ट IP है, हमने किसी भी लैन में अपनी हमने किसी भी लैन में अपनी PTCL की जो लैन है, PTCL के मॉडेम की जो लैन पोर्ट्स हैं, उनमें हमने मॉडेम की जो इथरनेट की पोर्ट्स हैं वो इस PTCL के मॉडेम में जो भी इसकी इथरनेट की पोर्ट्स हैं, वहाँ पर हमने एक इथरनेट केबल ऐड करनी है और इसको अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद हमने क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हमने इसको डिफ़ॉल्ट IP से हमने लॉगिन करना है। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ तो मैं इसको दोबारा से करता हूँ। मैंने इसको डिफ़ॉल्ट IP से लॉगिन किया, उसके बाद मैं इसका यूज़र नेम और पासवर्ड दे रहा हूँ। पासवर्ड इसकी बैक साइड पे लिखा होता है। अगर आप डिफ़ॉल्ट पे करेंगे तो इसका वही पासवर्ड होगा, मे भी किसी ने चेंज किया तो वो आप वही इस पर लगाएंगे। ये मैंने लॉगिन कर लिया। अब देखें यहाँ पर ये PTCL का मॉडेम आ चुका है। अब ये मैं डिवाइस इन्फो पे दिखाता हूँ। अब यहाँ पर ऊपर देख रहे हैं कि ये इसका मॉडल नंबर है, जो मैंने आपको अपनी वीडियो में भी दिखाया है, और इसका CPU थ्रेड जो है वो 2 है। ठीक है दोस्तों, ये इसकी सारी डिटेल है। इसमें LAN IPv4 एड्रेस जो है वो ये बता रहा है जी, ये इसका LAN IPv4 एड्रेस है। ठीक है दोस्तों, अभी हमने सबसे पहले करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले हमने ये करना है कि किसी और कंपनी का सर्विस प्रोवाइडर जो है, जो PPO डायल करवा रहा है, PPPoE पॉइंट टू पॉइंट ओवर इथरनेट ये होता है, इसको हम कैसे डायल करवाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हमने एडवांस सेटअप में आना। एडवांस सेटअप में आने के बाद यहाँ पर लेयर 2 इंटरफेस है। सबसे पहले लेयर 2 इंटरफेस में आने के बाद हमने सबसे पहले बनानी होती है इसकी वैन पोर्ट। वैन पोर्ट बनाने के लिए हमने क्या करना है, जैसे ही हम लेयर 2 इंटरफेस में आएंगे, उसके बाद ये थर्ड ऑप्शन है ETH इंटरफेस। कुछ मॉडेम्स ऐसे हैं जिनमें ये PTM और ये ऑप्शन नहीं होती, आपने के पास ATM इंटरफेस होगा। आपने उसको भी कुछ नहीं करना, आपने ETH इंटरफेस को क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर ये इथरनेट वैन इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। यहाँ पर हमने इथरनेट पोर्ट बनानी है, हम ऐड करेंगे और यहाँ पर देखें एक है इथरनेट
ज़ीरो, एक है 1, एक 2, एक 3। दोस्तों इसमें यह है कि अगर आप 1, 2, 3 और 4 रखेंगे तो ये भी ठीक है, अगर क्योंकि मॉडेम की बैक साइड पे लिखे हुए हैं लैन 1, लैन 2, लैन 3, लैन 4। दोस्तों बेसिकली ये इथरनेट लैन 1 है, ये इथरनेट लैन 2 है, ये 3 है और ये 4 है। मैं इसकी 4 को जो है वो इथरनेट की वैन पोर्ट बनाऊंगा, तो मैं इसको ETH3 इसको क्लिक करता हूँ और अप्लाई एंड सेव। जैसे ही मैंने अप्लाई एंड सेव किया, उसके बाद दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसके बाद हमने करना है कि वैन सर्विस में आ जाना है। दोस्तों उसके बाद हमने वैन सर्विस में आ जाना है। वैन सर्विस में आने के बाद क्योंकि हम इसमें वाइड एरिया नेटवर्क से हम इंटरनेट लेंगे वो इसमें देंगे। दोस्तों आप इसमें देखें, ये जितनी भी ऑप्शंस हैं आपने इन सब को चेक लगा के रिमूव कर लेना है। ठीक है दोस्तों, आपने इसको रिमूव कर लेना है। रिमूव करने के बाद दोबारा से हम इसमें ऐड करेंगे। हम इनको रिमूव करेंगे। दोस्तों ये रिमूव हो गया। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको बता दूं कि आपकी जो वैन सर्विस है उसी ही के थ्रू ही आपने इंटरनेट लेना है। लेकिन जब आपने सेटिंग करनी है, आपने लैन की जो ऑप्शन है, जिस पोर्ट को आपने वैन बनाया है उसमें आपने अपने इथरनेट की केबल जो है वो ऐड नहीं करनी है। आपने उसी पोर्ट में ऐड करनी है जिसको आपने वैन की सर्विस नहीं बनाया। मीन्स कि जो आपकी पोर्ट वैन की पोर्ट बनाई हुई है उसमें आपने लैन की केबल नहीं लगानी। अगर आप उसमें लैन की केबल लगाएंगे तो आपकी जो सेटिंग है वो नहीं होगी। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही हम ये देखें वाइड एरिया नेटवर्क है, जिसमें वैन की सर्विस हमने देनी है, तो वैन की सर्विस हम कहाँ से देंगे, हम देंगे जो लैन की पोर्ट है जिसको हमने वैन सर्विस बनाया है, वैन पोर्ट बनाया है। तो उसके लिए हम इस पर क्लिक करेंगे ऐड। जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करेंगे तो वो इथरनेट 3 बता रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसी पोर्ट को सिलेक्ट करेंगे। अगर कोई भी पोर्ट इसमें सिलेक्ट है, आपने उन सबको छोड़ के जो पोर्ट आपने वैन की सर्विस के लिए पोर्ट बनाई है उसको आपने क्लिक करेंगे। यानी कि जो ETH इंटरफेस में आपने वैन की पोर्ट के लिए पोर्ट सिलेक्ट की थी, आपने वो पोर्ट लेनी है। और उस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देखें PPP ओवर इथरनेट, PPP ओवर इथरनेट है, आपने इसी को सिलेक्ट कराने देना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने जो यूज़र नेम और पासवर्ड है, जो PPO यूज़र नेम और पासवर्ड आपके ISP ने दिया है, तो आपने वही रखना है। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पर पासवर्ड दे देता हूँ, जो पासवर्ड है वो दिया। उसके बाद आपने दोस्तों एनेबल नेट, इस पर चेक करना है, ये चेक है। अगर चेक नहीं है तो आपने चेक लगाना है, क्योंकि नेट पे आप चेक लगाएंगे तभी आपका इंटरनेट चलेगा। और उसके बाद फायरवॉल पे चेक लगाना है, फायरवॉल पे चेक लगाएंगे तो ही इंटरनेट चलेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अप्लाई एंड सेव पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप अप्लाई एंड सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा ये इसकी सेटिंग्स हो चुकी हैं। अभी मैं आपको इस पे दिखाता हूँ कि इसमें इंटरनेट की सर्विस जो है वो कैसे एक्टिव होती है। दोस्तों आपको मैं दिखा दूँ कि ये यहाँ पर देखें, आप जो लैन की पोर्ट 3 है, सॉरी मैं इसको ओपन कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये लैन 4 जो है, इसको मैंने इथरनेट पोर्ट 3 लैन 4 जो है, मीन्स कि वहाँ पर 0 था पहला और यहाँ पर 1 है। दोस्तों ये जो पोर्ट है लैन 4, इसमें मैं इथरनेट की जो ISP है उसकी वो मैं केबल लगा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर ISP की मैंने केबल पुट इन की। पुट इन करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पर देखें दोस्तों, ये 4 नंबर जो चल चुकी है। और जो इंटरनेट है वो अभी रेड में है। ये थोड़ी देर बाद सेटिंग्स जो है इसकी वो ग्रीन में हो जाएगी और हमारी इंटरनेट जो सर्विस है वो एक्टिव हो जाएगी।
तो दोस्तों इस तरीक़ेकार से आप अपना जो इंटरनेट है इस पे यूज़ कर सकते हैं, और इस तरीक़ेकार से आप इसमें PPOE PPP ओवर इथरनेट जो है वो इसमें यूज़ कर सकते हैं और उसको आप चला सकते हैं। दोस्तों इस तरीक़ेकार से दोस्तों आप अपने जो PTCL का नया मॉडेम है उसकी जो सेटिंग्स करने के बाद आप उसमें किसी और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का जो इंटरनेट है वो PTCL के ब्रॉडबैंड मॉडेम में यूज़ कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई बात हो, कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।